तो पहले विनोद जगदाले, मैं आपके पास आ रही हूं। विनोद, जरा जानना चाहूंगी आज जो बैठकों का दौर आज चल रहा है, सबसे पहली बात तो जो अजित पवार, उन्होंने भी आज बैठक बुलाई है और उसके लिए शरद पवार गुट के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। बीजेपी के नेता उसमें शामिल होंगे, उसको लेकर क्या अपडेट, क्यों ये बैठक बुलाई गई है? दूसरा, कांग्रेस और शिवसेना, हलचल तो वहां पर भी मच गई है और इसलिए आज उन्होंने भी बैठक बुला ली है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अजित पवार की तरफ से आज कोई आधिकारिक तौर पर बैठक नहीं बुलाई गई है। जो बैठक होने वाली है वो कल 5 तारीख को होने वाली है। बांद्रा में एमएटी भुजबल नॉलेज सिटी है, वहां पर ये बैठक होने वाली है और दूसरी बैठक कल ही होगी। जो शरद पवार के समर्थित एनसीपी के लोग हैं, उनकी बैठक कल मुंबई में होने वाली है। आज प्रमुख रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में अब ये मंत्री शामिल होंगे एनसीपी के, और आज ही शायद बताया जाता है कि कैबिनेट से पहले इनके जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो इन्हें दिए जाएंगे, ये 9 मंत्रियों को। मैं आपको ये दफ्तर बताना चाहता हूँ। देखिए, ये नया दफ्तर अब इनका महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अजित गुट है, उस अजित गुट का ये दफ्तर अब यहाँ पर आज दोपहर को इसका ओपनिंग किया जाएगा और इस दफ्तर से पूरा कामकाज, प्रशासकीय कामकाज पूरा यहाँ से चलेगा। महाराष्ट्र के तमाम जो कार्यकर्ता से संपर्क बनाए रखने का काम इसी कार्यालय से किए जाएगा। ये पहला सरकारी बंगलो था, रातों रात इसकी एक ऑर्डर निकली और ये अब बन गया है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित गुट का ये नया दफ्तर। तो इस नए दफ्तर का जो ओपनिंग होगा वो आज दोपहर 12 बजे के बाद, यानी कैबिनेट के बाद ही होगा। अब तब अजित पवार के साथ 8 जो मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल, सांसद सुनील तटकरे, जिसे महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, वो भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। दूसरी एक अहम बैठक है 12 बजे मातोश्री में। मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है, उनके नेताओं की और जो बच्चे हैं विधायक, उनकी बैठक बुलाई है और उनसे यहाँ पर महाराष्ट्र की जो राजनीतिक स्थिति है उस पर उनकी बातचीत उनसे हो जाएगी और ये बातचीत वहाँ पर चलने वाली है। फिलहाल अब बात करें तो महाराष्ट्र की कैबिनेट की बैठक में आज अब सबसे ज़्यादा सबकी नज़रें हैं कि जो 9 नए मंत्री बने हैं वो 9 नए मंत्रियों को क्या क्या पोर्टफोलियो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अजित पवार के पास क्या वित्त मंत्रालय उन्हें मिलेगा वापस, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, उनके विधायकों ने जब बगावत की थी शिवसेना में, तब कारण ये बताया गया था सबसे बड़ा कि अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय था और अजित पवार सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट फंड एनसीपी के विधायकों को देते थे, बाद में कांग्रेस को मिलता था और इसके बाद शिवसेना के विधायकों को मिलता था। तो ये नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह थी। अब अजित पवार को क्या वित्त मंत्रालय महाराष्ट्र का मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। और बाकी के जो दूसरे अन्य मंत्री हैं, क्योंकि सारे वरिष्ठ लोग हैं, कई सालों से इन्हें मंत्रिपरिषद का अनुभव भी है, तो छगन भुजबल को क्या मिलेगा, धनंजय मुंडे हैं, उन्हें क्या मिलेगा, ये सब अब देखना है। और ये शायद कुछ ही देर में कह सकते कि आज ही ये पोर्टफोलियो का बंटवारा यहाँ पर होगा। और कल का दिन सबसे महाराष्ट्र में अहम रहेगा, क्योंकि दोनों पार्टियों ने, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट, इन दोनों ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थक विधायकों को, प्रदेश के पदाधिकारियों को बुलाया है। और आपको तो पता है कि एनसीपी जो पवार गुट है, यानी शरद पवार का जो गुट है, उस पार्टी ने तो एफिडेविट लेकर आने के लिए कहा गया है, क्योंकि आगे की जो भी लड़ाई लड़नी होगी उसमें ये एफिडेविट काम का साबित होगा। तो जाहिर सी बात है, अब चाचा भतीजे की लड़ाई है, ये लड़ाई तेज़ हो चुकी है। 5 तारीख की बैठक के बाद शायद 6 या 7 तारीख से शरद पवार महाराष्ट्र के दौरे को निकलेंगे और पहले दौरे में 5 से 6 जगह जाकर वो जनसभा भी लेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र में बारिश का मौसम है, फिर भी शरद पवार ने कहा है कि दौरा ज़रूर होगा। कल ही शरद पवार के कड़े तेवर थे कि अजित पवार मतलब पार्टी नहीं है और जिन्होंने पार्टी को तोड़ा है उन्हें उनकी जगह हम दिखा कर रहेंगे, और इसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी पर भी बरसे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, शरद पवार के कड़े तेवर है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता में ये मैसेज ना जाए और कहीं ये मैसेज चला ना जाए कि अजित पवार ने जो किया है, अजित पवार ने जो पार्टी तोड़ी है, उसे शरद पवार का आशीर्वाद है। शरद पवार ने कहा है कि जो भी विधायकों को वो शपथ विधि में लेके गए थे, तब उन्हें बताया गया था कि शरद पवार का आशीर्वाद उनके साथ है, लेकिन ऐसा नहीं था। और अब शरद पवार को ये बताना है कि पार्टी उनके साथ खड़ी है, लोग उनके साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ वो चुनाव में उतरने वाले हैं। 83 साल की उम्र है और वो अब महाराष्ट्र का दौरा भी करने वाले हैं। जी